आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश सहित 6 राज्यों में रखेंगे लाइट हाउस परियोजनाओं का आधारशिला। प्रदेश का इंदौर भी शामिल। किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी को फिर होगी बातचीत। कृषि मंत्री ने कहा, अच्छे वातावरण में हुई कल चर्चा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान। नए साल के जश्न पर आज रहेगा कोरोना और ठंड का असर। और पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड। 15 शहरों में शीतलहर से घरों में दुबके लोग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों के 6 शहरों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती भारत के तहत लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रदेश के इंदौर में इस परियोजना पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री भारत में सस्ते और टिकाऊ आवासीय उत्प्रेरक आशा तहत विजेताओं की घोषणा भी करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लागू करने में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नवारीति के नाम से नवाचार निर्माण प्रौद्योगिकी के बारे में प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम और 54 नवाचार आवासीय निर्माण प्रौद्योगिकी के सार संग्रह भी जारी करेंगे। लाइट हाउस परियोजना के माध्यम से देश में पहली बार नए युग में वैकल्पिक प्रौद्योगिकी सामग्रियों और प्रक्रियाओं के उपयोग से बड़े स्तर पर निर्माण की झलक पेश की जाएगी। इस तरह के निर्माण कार्य मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड में रांची, त्रिपुरा में अगरतला और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किए जा रहे हैं। हर जगह इस तरह से 1000 आवासों का निर्माण होगा। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत 4 जनवरी को होगी। कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार की 6ठे दौर की बातचीत हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत अच्छे वातावरण में हुई और सकारात्मक रूप से संपन्न हुई। श्री तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों को कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 4 मुद्दों में से 2 पर बैठक में सहमति बन गई है। श्री तोमर ने बताया कि पहला मुद्दा पर्यावरण से संबंधित अध्यादेश और दूसरा बिजली कानून से संबंधित था। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और ये लिखित रूप में भी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि किसान संगठन ऐसा महसूस करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए बातचीत जारी रहेगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 की तारीखों की घोषणा करेंगे। इससे पहले शिक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में उन्होंने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवश्यक तैयारियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के सुझावों को ध्यान में रखकर परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है। नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में राजधानी भोपाल के विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य जगह पर उपलब्ध क्षेत्र की क्षमता के अधिकतम 50% के साथ ही व्यक्तियों को बिठाया जा सकेगा। इस प्रकार के किसी भी आयोजन में भोपाल से बाहर के किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया जाएगा। आयोजन स्थल स्वामी द्वारा कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा। इन आयोजनों में कोविड-19 प्रोटोकॉल, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की जिम्मेदारी आयोजन स्थल स्वामी की होगी। वहीं भोपाल में अब दुकानें, व्यावसायिक संस्थान, रेस्टोरेंट और कार्यालय आदि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के स्थान पर श्रम विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों व निर्देशों के तहत पहले की तरह खोले जा सकेंगे। प्रदेश में पिछले कई दिनों से राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड जारी है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण राज्य कड़कड़ाती ठंड की चपेट में है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शीतलहर के बीच ही प्रदेश के लोगों को नए साल का स्वागत करना होगा। कड़ाके की ठंड में ठिठुरन से बचने के लिए लोग घर के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं और नए साल के जश्न पर मौसम का प्रभाव साफ नजर आ रहा है। ठंड को मात देने के लिए शाम से ही सड़क के किनारे अलाव जलाकर बैठे लोगों को देखा जा सकता है।
राज्य के 25 शहरों में पारा घटकर 3 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच आ गया है, जबकि 15 शहरों में लोग शीतलहर से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान दतिया में दर्ज किया गया, जहां पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। राजधानी भोपाल में तापमान लगातार तीसरे दिन भी 10 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में भी स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोरोना संक्रमण का असर नए साल के जश्न पर भी नजर आ रहा है। वहीं प्रदेश में पड़ रही ठंड ने भी लोगों के उत्साह को ठंडा कर दिया है। उधर कड़कड़ाती ठंड के बावजूद नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर से पर्यटक पचमढ़ी पहुंच रहे हैं। इसकी यहां सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बहरहाल पचमढ़ी में सभी होटल बुक हो चुके हैं। यहां हालात यह है कि कई पर्यटकों को अधिक किराया देने पर भी होटल में जगह नहीं मिल पा रही है। वहीं भोपाल में प्रशासन ने संक्रमण की रोकथाम के लिए नए वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य जगहों पर उपलब्ध क्षेत्र की क्षमता के अधिकतम 50% के व्यक्तियों के बैठने के लिए ही निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 866 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,40,947 और मृतकों की संख्या 3,595 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नए मामलों में इंदौर में 234, भोपाल में 202 और जबलपुर में 40 मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक 2,27,965 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 1,061 मरीज बुधवार को स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 9,387 रह गए हैं। भोपाल में अब दुकानें, व्यावसायिक संस्थान, रेस्टोरेंट और कार्यालय आदि रात सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के स्थान पर श्रम विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश निर्देशों के तहत पहले की तरह खोले जा सकेंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए कुछ शर्तों के साथ कोचिंग और ट्यूशन संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। स्कूल शिक्षा विभाग ने अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण का आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब प्राइवेट स्कूल 31 मार्च 2021 तक नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में बुधवार देर शाम आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरदा की रहने वाली शिक्षाविद नेहा वर्गीज ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। अपने आप को भी जागरूक रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जब तक ना हो तब तक हम बाहर ना निकले, और अगर बाहर निकलते भी हैं, बहुत जरूरी अगर है और बाहर निकलना जरूरी पड़ता है तो हम प्लीज मास्क यूज करें, सैनिटाइजर से अपना हैंड वॉश करें और बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके सभी के साथ हम बातें करें। अगर नहीं जरूरी है तो प्लीज आप लोग घर पे रहिए, स्टे सेफ। हमारे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी बचा के रखना है, हमारी जवाबदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 34वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और शिकायतों की समीक्षा की। इसमें रेल मंत्रालय, भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। देवास, हरदा, सीहोर और होशंगाबाद जिले के लगभग 22 किसानों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने ग्राम रेहटी के 2 व्यापारी सुरेश पिता नारायण खोजा और पवन पिता नारायण खोजा को गिरफ्तार किया है। इन व्यापारियों ने किसानों से मूंग व डॉलर चना खरीदा था, जिसकी अनुमानित मूल्य करीब 2.25 करोड़ रुपए है, पर अब तक किसानों को भुगतान नहीं किया गया था। पुलिस ने धारा 420 और 34 के अंतर्गत उन व्यापारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 10 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है। कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। जबलपुर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाने के लिए किए गए सीरो सर्वे के दौरान ब्लड सैंपल की जांच का काम अंतिम चरण में है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन डॉक्टर प्रदीप कसार ने बताया कि नगर निगम सीमा के 69 वार्डों में 10,000 नागरिकों के ब्लड सैंपल लिए गए थे। 4 महानगरों को जोड़ने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा इटारसी जंक्शन अब ISO 14001/2015 प्रमाण पत्र वाला रेलवे स्टेशन बन गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा नए कृषि कानून 2020 के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए 5 वेबिनार एवं संस्थागत प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। जबलपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केलवास में बच्चों को कीड़े युक्त घुन लगा गेहूं बांटने पर 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया।
इंदौर में कल जिला निर्यात समिति की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले से देश विदेश में निर्यात की व्यापक संभावनाएं हैं। इस काम में उद्योग विभाग, AKVN और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकाधिक सहयोग लिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश सहित 6 राज्यों में रखेंगे लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला। प्रदेश का इंदौर भी शामिल। किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी को फिर होगी बातचीत। कृषि मंत्री ने कहा कि अच्छे वातावरण में हुई कल की चर्चा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान। नए साल के जश्न पर आज रहेगा कोरोना और ठंड का असर। और पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड, 15 शहरों में शीत लहर से घरों में दुबके लोग। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।